हम सबको पहले उस बालक से मिलना चाहिए। इतनी वार्ता होते होते एक बालक खेलते खेलते इंद्र की सभा में आ गया। जैसे इंद्र की सभा में वह बालक आया, इंद्र का तेज फीका पड़ गया। इंद्र समझ गया, अरे ये तो वही बालक है जिससे मैं वज्रपात करने पर इसने मुझे बड़ा पराजित किया था। बोला, ये बालक आप यहां कैसे पहुंच गए? बोला, हे इंद्र, जहां तुम पहुंच सकते हो वहां मैं तो पहुंच सकता हूं, लेकिन जहां मैं पहुंच सकता हूं वहां तुम कदापि नहीं पहुंच सकते। कि कथम विचारम यदा इंद्रम कला प्रयुक्त कार्यम सिद्धिं प्राप्नोति शंभो तस्यार पुत्र भूयदो। हे इंद्र, मैं साक्षात भगवान शंभु और मां सती का पुत्र हूं। ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, और अगर कोई हमारे बीच में सीधा आ जाए और कहते मैं देश का प्रधानमंत्री का बेटा हूं। किसका बेटा हूं? देश के प्रधानमंत्री का बेटा। तो सभी कहेंगे प्रधानमंत्री की तो बीबी ही अपने पास नहीं रखी तो बेटा कहां से है? वैसे ही भगवान शंकर की स्थिति भी है। बड़े मुश्किल से तो विवाह किया, विवाह के बाद दिव्य वर्षों तक मां पार्वती और भगवान शंकर का पता नहीं। अब पुत्र सीधा गया, बोला नहीं मान सकते। कौन कह रहे? भगवान नारायण। कार्तिकेय जी महाराज ने कहा, जो सत्य है उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है। बोला क्यों? यदा प्रमाणम तदा दृष्टम वीर विह्वल रुद्रयो। अनेकों अनेक बार कहा, नहीं मैं रुद्र का पुत्र हूं। नारायण कह रहे हैं हम माने कैसे? तो आज कार्तिकेय ने दिव्य रूप धारण कर दिया, विराट रूप दिखा दिया। ये विराट रूप भगवान कृष्ण ने दिखाया या तो कार्तिकेय जी ने ही दिखाया? भगवान कृष्ण ने किस किस को दिखाया? राधा सखी कीर्तन मंडली को। किसको दिखाया? हाँ, तालियां बजा रहे। दिखाया होगा तभी बजा रहे। बजाओ जरा तालियां। बोल कृष्ण चंद्र महाराज की जय। सबको भगवान ने अगर विराट रूप न दिखाया होता तो हम इस संसार में विचर नहीं रहे होते। ये सब भगवान का विराट रूप ही तो है। कहीं धूप है, कहीं छाया है, कहीं बारिश है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं लोग गर्मी से परेशान हैं, तो कहीं विदेशों में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ 24 घंटे हीटिंग चल रही है, वहां बर्फ पड़ी हुई है। यही तो भगवान का विराट रूप है जिसमें हम जी रहे हैं। मानते हो नहीं मानते? भगवान का विराट रूप ही संसार है। क्या देख रही है मां? कि न भक्षामि मृत्तिकां बलसी त्वया सामयो। मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई। भगवान की बाल लीला, भगवान कृष्ण की। न भक्षामि अम्बा, हे अम्बा मैंने मिट्टी खाई नहीं। बोला नहीं नहीं तूने खाई है कन्हैया मिट्टी। बोला कैसे बता रही है कि खाई? तेरे मुंह पे लगी हुई है। बोला जब मुंह पे लगी हुई है तो मुंह में भी होगी, खोल मुंह। और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो क्या देख रही है माता? अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम
पश्यामि त्वं दीप्तहुताशुवक्त्रम्। कई मुख हैं, गंगा यही अंदर, यमुना यही अंदर, भूत नाच रहे हैं, प्रेत गा रहे हैं, गंधर्वों का वहां नृत्य हो रहा है, यहाँ सूरज कुंड मंदिर में कथा हो रही है, भी भगवान के ही मुख में दिखाई दे। सारा कुछ जो विश्व है, विश्व तो मुखम। वेद क्या कह रहा है, भगवान का क्या है, विश्वतो चक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदः। भगवान का मुख ही विश्व है, भगवान की आंखें ही संपूर्ण विश्व है। समस्त विश्व का जो चाल चलन चल रहा है वो भगवान के मुख में ही चल रहा है। जैसे ही माँ यशोदा देखी तो खो गई देखते देखते। अब कन्हैया समझ गए कि अब माँ मुझे या तो कहाँ ले जाएगी, पंडित जी के पास ले जाएगी सूरज कुंड मंदिर में झाड़ा करने, या तो कहाँ ले जाएगी, झाड़ा करने के। ज्वाला माता वाले पंडित जी भी करते हैं भगवानंद जी। हाँ, ये झाड़ा करने ले जाएगी मुझे माता, या तो कहीं ऐसे तांत्रिक के पास ले जाएगी, वो थप्पड़ मार देगा, है मुंह बंद करके। भगवान ने कहा माँ मिट्टी दिखी, तो कहाँ मिट्टी, मिट्टी तो नहीं दिखी, पर फिर दोबारा मुंह खोल, दोबारा फिर मुंह खोला तो फिर वही, कहीं यमुना बह रही, कहीं जमुना बह रही है। अरे फिर भगवान ने मुंह बंद कर रही, मैया देख क्या रही है, अगर मिट्टी है तो निकाल देना मेरे मुंह से। बोला कन्हैया तो मुंह बंद कर एक बार, फिर मुंह बंद करा और तुरंत गाय के पास ले गई, गाय की पूंछ से नजर उतारने लग गई। मेरी बेटी को नजर लग गई, क्या लग गई, नजर लग गई। इसके मुंह में, हमारे बच्चों के मुंह में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, छाले। या तो दांत, छोटा बच्चा रहता है उसका दांत में दर्द होता है, टूटते हैं ना दांत, तो बताए माँ दांत में दर्द हो रहा है, तो माँ चुपके से दिखा, थोड़ा हिलाई होगा, चरक तो बच्चों को पता ही नहीं चलता दांत का है, वह इतने ही कदमों की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ बोला माया ने, तेरे मुंह में तो समस्त संसार मुझे दिखाई दिया। भगवान समझ गए ये अगर संसार देख गए तो इसे संशय हो जाएगा। बोला है मैया तू कहती है तुझे नजर लगी, नजर तो तुझे लग गई है, क्योंकि तू मेरे मुंह में, बच्चे के मुंह में संसार देख रही है। लोगों से मत कहना, लोग हंसेंगे। इसने अपने बच्चे के मुंह में समस्त कार्यकलाप, समस्त भूत प्रेत नृत्य करते हुए थे। बोला भूत प्रेत तेरे को कैसे पता तेरे मुंह में भूत प्रेत है, ये तो मैंने बात बोली ही नहीं है। बोला बोलने वाली होगी तू, मुझे पता है तो वो बोलेगी। तो मैया को ऐसा भुला देते हैं कि संसार की दिव्यमयी लीला दिखाने के बाद भी उस लीला से भगवान अलग कर देते हैं। अगर हमारे घरों में कभी शमशान घाट पे जाते हुए कोई अपना जब संसार छोड़ के चला जाता है, तो शमशान घाट पे जब उस चिता को आग लगती है तो उस समय मन करता है संसार कुछ भी नहीं है, वैराग्य आ जाता है उस समय, ये संसार कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वहां से बाहर आए, धीरे धीरे पहले दिन अपनों की याद में ज्यादा रोते हैं, दूसरे दिन थोड़ा कम रोते हैं, और जब आंसू सूख जाते हैं तो अपना काम करने लग जाते हैं। ये संसार की लीला है। अगर हम उसी दुख में डूबे रहें, उसी दुख को याद करते रहें तो हम जी नहीं सकते। तो भगवान ने ऐसा एक कलप बना रखा है, ऐसा एक नियम बना रखा है कि धीरे धीरे हम उस याद को कम कर जाते हैं।
तो ऐसी ही स्थिति यहाँ कार्तिकेय जी महाराज के साथ हो रही है। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, इंद्र सहित नारद सब देख रहे हैं। विराट रूप महारुद्र का, महाकाल का धारण कर लिया कार्तिकेय जी। प्रणाम करके भगवान नारायण कहते हैं अब नीचे हो जाओ महाराज, अब जो है आपने, हम थक गए ऊपर देख देख कर। क्या हो गया नारायण, तुम तो कह रहे थे कि तू बालक भगवान रुद्र का अंश नहीं हो सकता। बोला अपराधम पराव्यक्तम अभ्यक्तम हे कार्तिकेय जी, संसार की गाथाओं में ये बात याद रहेगी, भगवान शंकर के कार्तिकेय जी में अद्वितीय शक्ति होने के कारण स्वयं त्रिलोकी नाथ नारायण ने निवेदन करके, प्रार्थना करके समस्त देव कार्यों के लिए कार्तिकेय जी महाराज से क्षमा मांगी थी। छोटों से क्षमा मांगने का जो कथन है, ये कार्तिकेय जो भगवान विष्णु जी के ही बीच का एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्यों कार्तिकेय जी और भगवान विष्णु में, स्वामी में और जो सेवक है उसमें फर्क होता है। ध्यान देना, स्वामी कौन है? तीन लोक के भगवान विष्णु, लोकीनाथ कहते हैं ना भगवान विष्णु। और तीन लोकों के स्वामी पे अगर संकट आ जाए, उस संकट से बचाने वाले कौन हैं? ये कार्तिकेय। तो तीन लोक का स्वामी भगवान कार्तिकेय जी से इसलिए याचना कर रहा है कि मैं त्रिलोकी नाथ होते हुए भी त्रिलोकी को बचाने का, संकट दूर करने का उपाय नहीं जानता हूं। अरे हे कार्तिकेय जी, आपके पास ही ये उपाय है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। गुरु शंकर भगवान की जय। तो कार्तिकेय जी महाराज जैसे ही अपने सामान्य रूप में आए, तब तक नारद जी ने ये सूचना कहां पहुंचा दी? भगवान शंकर और मां पार्वती को पहुंचा। तुरंत बोला, रे भगवान देवाधिदेव महादेव, आपको पता चला? बोला क्या पता? अरे आपका बेटे का जन्म भी हो गया और आपका बेटा आज स्वर्ग में पहुंच करके सारे देवताओं को विराट रूप दिखा रहा है। मां पार्वती ने कहा, मेरी ममता तो जानती है कि मेरा पुत्र जन्म गया है। क्यों? कि मां को बताने की जरूरत नहीं होती है कि तू मां बन गई है। प्राकृतिक और स्वाभाविक लक्षण है कि मां के हृदय से दुग्ध प्रकट हो जाता है। मेरे स्तनों से दूध अपना बह रहा था, तो मैं समझ गई थी मेरा पुत्र जन्म गया है। भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं। क्या? हे देवी, अगर आपको पता था कि आपका पुत्र जन्म चुका है, तो अपने पुत्र को लाती क्यों नहीं हो? मां शक्ति कहती है, शिव रूपम लज्जा निवारण में सया सदा सत्यागरोपानम स्त्रीणां शक्ति स्वया।
यहाँ बहुत बड़ी एक बात है, एक भजन, उसके बाद आगे की कथा।